इंग्लिश स्पीकिंग के आम बोलचाल में हमें कई ऐसे दौर आते हैं जब हमें कहना पड़ जाता है कि कहीं ऐसा न हो, ये न हो जाए। जैसे जाके मार्केट से सामान ले लो, कहीं ये न हो कि दुकान बंद हो जाए। जाके उनसे मिलो, कहीं ऐसा न हो कि वो चले जाए। तो कहीं ऐसा न हो या ये न हो जाए, इस तरह के शब्द जब हमारे सेंटेंस में आते हैं तो उनके लिए एक विशेष प्रकार का कंजंक्शन होता है, लेस्ट शुड। इसका उपयोग करके हमें सेंटेंस बनाना होता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कठिन परिश्रम करूँगा, कहीं ये न हो जाए या कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं फेल हो जाऊँ। आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। ध्यान से देखिएगा, लेस्ट और शुड के उपयोग करने के तरीके भी अनोखे हैं। जब मैंने ये कहा कि मैं कठिन परिश्रम करूंगा, आई विल वर्क हार्ड, तो ये तो टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, आई विल वर्क हार्ड। उसके बाद लेस्ट का उपयोग होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद शुड का उपयोग किया जाएगा, आई शुड फेल। डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू। वहां मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि वो तुम्हें डांटने लगे। वहां मत जाओ, ये न हो कि वो तुम्हें डांटने लगे। हमारा अगला कंजंक्शन है सो दैट, जिसका मतलब होता है ताकि। आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी हमें ये कहना पड़ता है कि जैसे कठिन परिश्रम करो ताकि तुम पास हो सको। तो ये जो ताकि शब्द जो बीच में आ जाते हैं, इनके लिए हमारा कंजंक्शन होता है सो दैट। सो दैट को हम बीच में यूज कर लेते हैं ताकि के लिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं परिश्रम करूँगा ताकि पास हो सकूँ, आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। हमारा अगला कंजंक्शन है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब है कि नहीं तो या वरना। मान लीजिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कठिन परिश्रम करूँगा, नहीं तो फेल हो जाऊँगा। आई विल वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। अदरवाइज की जगह हम और एल्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका मीनिंग सेम होता है। आई विल वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल। तो जैसा आपने देखा, नहीं तो वरना, इस तरह के शब्द जब बीच में आते हैं तो इसके लिए हम लोग अदरवाइज या तो और एल्स का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी आम बोलचाल में हम सामने वाला कोई चीज हमारी मानने के लिए अपनी कुछ शर्तें रख देता है। जैसे बचपन में माँ कहती थी, मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगा पर तुम दूध पी के जाओ। जब मैं तुम्हें खेलने तभी जाने दूंगा जब तुम दूध पी लो, मतलब शर्त ये मेरी है कि तुम दूध पी लो तब खेलने जाओ। तो इस तरह के सेंटेंस में उपयोग करने के लिए हम इस तरह से बोलते हैं, मैं तुम्हें खेलने जाने दूंगा बशर्ते, या शर्त ये है कि पहले दूध पी लो। तो बशर्ते या शर्त ये है के लिए हमारे पास कंजंक्शन है प्रोवाइडेड या फिर प्रोवाइडिंग। इस तरह के वर्ड के लिए हमें प्रोवाइडेड या प्रोवाइडिंग का उपयोग बीच में करना होता है। जैसे अगर हम ये उदाहरण लूं, मैं ये कहना चाहूं कि मैं तुम्हें खेलने दूंगा बशर्ते तुम मुझे 10 रुपया दो। I will let you play here providing you give me 10 rupees। आपको बता दें, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि अगर आप मेरे सेंटेंस को अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने ये कहा कि I will let you play here providing you give me 10 rupees। तो प्रोवाइडिंग के बाद का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। मैं तुमसे मिलूंगा लेकिन तुम उसे मत बताना। आई विल मीट यू प्रोवाइडेड डोंट से हर।
उससे मत कहना। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग, इन दोनों का ही उपयोग किया जा सकता है, इसमें कोई नहीं इश्यू है। आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं, दोनों का सेंस एक ही है। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म करने के बाद आज हम लोगों ने अपना एक पड़ाव पूरा कर लिया है। स्पीकिंग इंग्लिश के इस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग सिचुएशनल इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे, जिसमें सिचुएशनल तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा कि इस तरह के सिचुएशन के लिए या इस तरह के जो है माहौल के लिए हमें किस तरह से और कैसे अंग्रेजी बोलनी है। यह एक प्रैक्टिकल होगा, यानी आप साथ ही साथ मेरे प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि आप धीरे धीरे बोलना आप चालू करें, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश में बोलने का रोल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए सिचुएशनल इंग्लिश को पकड़ के हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के सभी वीडियो का आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहिए इसी तरह से हमारे साथ बेंजोल इंडिया में। नमस्कार।